हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो एडिटोरिया बिहार दरोगा पीटी प्रैक्टिस सेट का यह सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा। 70+ आपको टारगेट करके चलना है। इससे पहले का 2 सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक का जो पोर्शन है इसमें कवर किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर यानी वैट को भारत में कब लागू किया गया था? ध्यान से देखिएगा, आंसर गेस करते चलिए ताकि आपका करंट लेवल क्या है वो पता चले। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 2005 में किया गया था, 1 अप्रैल 2005 को। पहला राज्य कौन था लागू करने वाला? तो वह था हरियाणा, और सबसे लास्ट में लागू किया था यूपी। दूसरा देखिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना जो है वह अनिवार्य है? देखिए, सबसे पहले मनरेगा के बारे में आपको बताते हैं। तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 2006 में हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? नरेगा। ठीक है, इसका नाम बदला गया 2009 में और इसका कर दिया गया मनरेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है 15 दिन के भीतर अर्जी मिलने के बाद 15 दिन के भीतर जो है सरकार को काम देना अनिवार्य है। ठीक है, 2020 में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा स्टेट दिया है, ये भी पूछ सकता है करंट अफेयर में। तो वह कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। यूपी जो है सबसे ज़्यादा दिया है। तीसरा देखिए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति का सबसे पहले जो प्रयोग है शब्द का, वह विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे दुनिया में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग। चौथा देखिए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है आपका वन, कृषि, मत्स्य, ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र हो गए। विनिर्माण, खनन और खादान ये द्वितीय क्षेत्र, और संचार, परिवहन, व्यापक और व्यापार जो है ये सभी के सभी थर्ड कैटेगरी यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पांचवा देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है। देखिए, तो लघु विकास उद्योग बैंक जो है उसका मुख्यालय है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा लखनऊ में, और इसकी स्थापना किया गया था 2 अप्रैल 1990 को। ध्यान से देखिएगा। छठा देखिए, मोलुम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला देखिए, सातवां, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? जल, वायु या जीवाणु? सही आंसर हो जाएगा आपका जल और वायु। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवाणु क्या है? जैविक घटक है, ना कि अजैविक। आठवां देखिए, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं? चार ऑप्शन को देखिए, शुतुरमुर्ग, कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर हिमचीता। तो इसमें जो है आपका शुतुरमुर्ग और हिमचीता दुर्लभ कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होता है, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? गेस कीजिए। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस ये भी पूछता है, तो पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को हर साल मनाई जाती है। ठीक है, इस साल का 2020 का जो ओजोन दिवस था उसका विषय क्या था? थीम ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये था। ठीक है, 10वां देखिए, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1972 में। ठीक है, वहीं इसरो की स्थापना कब किया गया था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना जो है 1969 में किया गया था, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 11वां क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? सही आंसर होगा
हेक्सोन, ऑप्शन ए। अगला देखिए, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पर पाया जाता है, यानी गोल कृमि जो है मानव शरीर के किस स्थान पे पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्षुद्रांत में। ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा चांस है, अभी 2200 प्लस सीट है, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी पता नहीं, तो ध्यान से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन, टिटनेस का कारण पूछ रहा है, ठीक है। सही आंसर देखिए कौन सा होगा? कोलेस्ट्रियम हो जाएगा, ऑप्शन ए। टिटनेस से बचने के लिए क्या लगाया जाता है? डीपीटी का टीका, इसको भी याद रखिएगा, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 14वां है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनती है? तो यह हो जाएगा विटामिन डी। वही विटामिन डी का नाम जो है रासायनिक वह क्या है? कैल्सीफेरोल है, याद रखिएगा, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो है हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य का प्रकाश से मिलता है। बिना बीज के फसलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? 15वां क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? सही आंसर क्या होगा? जल से हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिक, कैरोटीनाइड, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, या फिर पर्णपित जेनोफिल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्णपित। 18वां, कीट भक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? यानी कीट भक्षी पादप जो होते हैं वह कौन सी मिट्टी में होते हैं जिसमें काफ़ी कमी होती है? कैल्शियम का, जल का, नाइट्रोजन का, या मैग्नीशियम का? तो जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे ये पादप उगते हैं। कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी, देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से, तो ये रिंग वर्म, ठीक है, वलय कृमि जो है फंगस के कारण फैलती है। यह जनरली जो है त्वचा पे होता है, ठीक है, जिससे खुजली होता है। 20वां देखिए, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। 21वां देखते हैं, किस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ती है? तो सही आंसर अवकरण हो जाएगा। धातुओं का गुण जिसके कारण पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? देखिए, धातु का एक गुण है कि उसे हम चौड़ा कर सकते हैं, तार खींच सकते हैं, तो उस जो क्वालिटी है, गुण है, उसको पूछ रहा है क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आघात वर्धनीयता, तन्यता के कारण उसको हम तार में खींच पाते हैं। 23वां देखिए, ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 3 से 5%। 24वां है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार कैसा होता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होने के कारण ऐसा होता है। 25वां देखिए, 0 डिग्री पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जगह कोई भी प्रभाव प्रेशर का नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन बोलते हैं उसको, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियर त्रिज्या को किस चीज़ में सबसे अच्छे तरीके से हम दर्शाते हैं, लिखते हैं, पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा फर्मी में, ऑप्शन बी। 28वां है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, या फिर
जीनॉन, तो ये बना सकता है जीनॉन, ऑप्शन डी। अगला है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? हो जाएगा उनके अपने अपने टेम्परेचर पर, कितना किसका टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? सही होगा अभिवहन, अभिवहन। 31वां देखिए, निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ठीक है, प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। सबसे पहले तो ये आपको याद करना है। और पूछ रहा है किसके कारण ये हमें निर्णय ले पाते हैं, तो सही होगा ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी। देखिए, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, इससे जरूर प्रश्न आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। 32वां देखिए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें, देखिए ये भी बार बार रिपीट होता है, डायरेक्ट लूसेंट का क्वेश्चन ये। तो इसका जो कारण होता है वह अनुप्रस्थ लहरें होती है, अनुप्रस्थ लहरें उठती है। इस तरह से आप अगर जो पत्थर फेंकेंगे तो इस तरह की लहर बनता है, उसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। 33वां देखिए, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है तो वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 34वां देखिए, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? काफी इजी क्वेश्चन है, सही कर पा रहे हो आप, महो होता है, ऑप्शन सी। टेलीफोन लाइन में बहने वाला धारा करंट क्या होता है? तो वह विद्युत ऊर्जा ही होती है, ध्वनि ऊर्जा मत मार दीजिएगा, ठीक है। 36वां देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, अनुच्छेद 244 के तहत, ठीक है। 37वां, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/6 भाग। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो हो जाएगा न्यायिक पालिका को, ठीक है। जो जुडिशरी है वह केंद्र और राज्य के बीच में जो डिवीजन है उससे बाहर रखा गया है। 39वां देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का, पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा सिंघवी समिति, ठीक है, LM सिंघवी समिति, ठीक है। इसने अनुशंसा किया था 1986 में, ठीक है। अगला देखिए, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी पॉलिटी में काफी बार पूछा जाता है। सरकारिया आयोग, तो यह केंद्र एवं राज्य संबंध में सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं? ध्यान केंद्रित प्रस्ताव, अनुषंगी प्रश्नकाल, प्रश्नोत्तर काल या फिर शून्यकाल? तो आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर काल हो जाएगा। 43वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्राप्त करता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये करता है हमारा अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 क्या है? हमें कानून के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद 15 क्या है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 19 जो है वह हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा के विषय में क्या सही है पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यह एक अस्थायी सदन है, ये भी सही।
इसकी अवधि 6 वर्ष। देखिए इसकी अवधि 6 वर्ष, ये गलत होगा क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि राज्यसभा का अवधि 6 वर्ष है। इसके सदस्य 1/3 जो है प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है, और इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, यानी छुआछूत के विरुद्ध कानून अधिनियम जो है कब पारित हुआ था पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययिता समिति यानी कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी है? तो यह है प्रकलन समिति का नाम। प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका सदस्य का कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, पर्वतीय स्लोप यानी हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? होगा समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार यानी मार्ग जो है इस तरह का है? तो सही आंसर क्या होगा, केपलर हो जाएगा। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, इसका कारण क्या क्या है? ठीक है, हम जो है चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देख पाते हैं, इसका रीजन पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने में अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है, इसीलिए हमेशा एक ही पृष्ठ को देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान से देखिएगा, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? कांगो, ध्यान दीजिए, कांगो, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया और मालदीव। तो किस देश से नहीं गुजर रहा है? मैक्सिको से नहीं गुजर रहा है। नेक्स्ट है, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है? एक समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र, गलत। समान तापमान वाले क्षेत्र, ये भी गलत। बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा यानी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है? तो आप इजी क्वेश्चन है काफ़ी। प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और कोयला, तो ये जो है सभी के सभी अनवीकरणीय ऊर्जा है। आंसर डी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? सौर ऊर्जा हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, मिलाना है आपको, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। गुरु महिषनी, ठीक है, तो यह लॉ एस्क। तालचर किसके लिए है? तो ये होगा आपका कोयला। जादूगोड़ा, तो यह यूरेनियम के लिए, और जावर सीसा के लिए। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन में इजी होगा। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। तो सतलज और ब्यास नदी से जो है इंदिरा नहर में पानी जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य यानी जो पिछले 10 वर्ष में है, किस राज्य का जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है? तो यह मेघालय का, ठीक है। मेघालय का 27.9% बढ़ा, और सेकेंड पोजीशन पे बिहार है, 25.4% वृद्धि हुई है। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर क्या होगा? निम्बार्क हो जाएगा। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना शुरू किया था? ये मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है, मध्यकालीन से 1-2 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था कि भूमि को नाप करके लगान वसूलना है। सल्तनत युग का अकबर किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। सल्तनत युग का अकबर किसको कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा
सेठी। दिल्ली दरबार का आयोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1911 ईस्वी में, ठीक है। और इसी में फैसला लिया गया था बिहार को बंगाल से अलग करने का। 1912 में जो है बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बना दिया जाता है। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो देखिए 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसी में यह फैसला लिया गया था कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। और ये चला था 1922 तक, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुई तो उससे आहत होकर के महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत। देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है, किसके द्वारा? तो यह जो है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को नॉमिनेट किया गया था। काफ़ी बार पूछा है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो आंसर क्या होगा? विनोबा भावे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो जगह चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी होगा सही। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? आंसर हो जाएगा गुजराती में, ठीक है। नवजीवन पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? गांधी जी। एक प्रश्न यहाँ से हो गया, किस भाषा में थी? तो आंसर गुजराती होगा। अगला है, निम्न में से कौन जो है सही सुमेलित है? ली कमीशन, तो यह तो है 1923 में हुआ था, यानी गलत है। हंटर कमीशन, देखिए तो हंटर कमीशन जो है 1882 में, ये आपका सही है। स्ट्रेंची कमीशन यह 1878 में हुआ था, ये भी गलत है। रेले कमीशन जो है 1902 में हुआ था, ये भी गलत है। सही हंटर कमीशन 1882 में बनाया गया था। अगला देखिए, करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा पागलपंथी विद्रोह का। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल में द्वैध शासन जो है 12 अगस्त 1765 को। आंसर ऑप्शन ए होगा। एग्जैक्ट डेट याद भी रखिए, 12 अगस्त 1765 किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। और द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो वह वारेन हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और लागू किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर भी था। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट, ठीक है। करंट अफेयर का वीडियो अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो सही कर पा रहे होंगे, ठीक है। इनको इनकी बुक सग्गी वेन के लिए लिखा दिया गया, किसके लिए? सग्गी वेन के लिए। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर क्या होगा? पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा सूचना और प्रसार मंत्री कौन है? हाँ, टेलीकम्युनिकेशन मंत्री, ठीक है। तो ये रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है उमंग मोबाइल ऐप को। हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में विख्यात थे? आंसर पर्वतारोही के रूप में वो फेमस थे काफ़ी। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया था? तो हो जाएगा सुरक्षा कवच। भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? तो आपको यहाँ पे योजना का नाम याद रखना है, जगन्नाथ विद्या कनिका योजना, कनुका योजना, ठीक है। तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं।
आगे देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोवी रैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद में है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, देखिए वन स्थिति रिपोर्ट वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, ठीक है, तो कंप्लीट उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा 78 का, तो वह हो जाएगा कर्नाटक। अगला देखिए, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा हुआंगहू में, ठीक है। हुआंगहू कहाँ पर है? चीन में, जिसका शुभंकर क्या है? एशियाई खेल 2020 का शुभंकर का नाम दिया गया है कॉन्गकोग, लियानलियन और चेनचेन। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ट्रेन का उद्घाटन। तो पहला सौर ऊर्जा चलित ट्रेन कहाँ पर है? यह केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है? ये देखिए, ये पूछा गया था आपका 66 बीपीएससी पीटी में भी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा अंबाला में, ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो यह बनाया जाएगा अफगानिस्तान में, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए, विनर कौन बना है? विनर कौन बना है? डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इसका चुनाव है, चिन्ह जो है वह गधा है, ऑप्शन बी सही होगा। वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जो बाइडेन चुने गए हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार थे? रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आंसर ऑप्शन डी होगा उत्तराखंड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर बी सुनीत शर्मा। अगला है, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? डेनिस सिमगल, सॉरी। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यूक्रेन के। ध्यान दीजिएगा। अगला, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, तो ये हो जाएगा, इंडिया का जो स्थान है 43rd है, ठीक है। ये जारी कौन करता है? IMD करता है। और प्रथम पोजीशन पर है कौन सा देश? सिंगापुर है। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो होगा प्रदीप श्रीवास्तव। अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, काफ़ी बार ये पूछता है, तो ये हर साल 3 मई को मनाई जाती है, ठीक है। कब? 3 मई को, ऑप्शन ए सही होगा। इस साल थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर था। अगला देखिए 92 क्वेश्चन नंबर, 17वीं विधानसभा के प्रोटम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे? होगा जीतन मांझी, ये हम पार्टी के हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? आंसर होगा कंबोडिया। नेक्स्ट देखिए, बज्जू भाई बाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर बने हुए? तो ये हैं आपका कर्नाटका के गवर्नर। कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट है,
नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? तो होगा सबरीना सिंह। क्वेश्चन नंबर 96, 4,000 रुपये के मूलधन पर, ये मैथ है, 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर देखिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अगर 2 वर्ष का हो तो उसका डिफरेंस होता है क्या? मूलधन इंटू दर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आपको इसको सोल्व करना है। तो इसका सही आंसर अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 10 रुपये आएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाना है, मान लीजिए आप, ठीक है, 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, किसी भी तरह आपको सपोज करके या x मान के भी बना सकते हैं इसको। यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। ठीक है, तो अगर उसका क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 8 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है, 3/5 गुने 100। ठीक है, ये कितना होगा? 20 होगा। 20 × 3 मतलब 60% उसको लाभ मिला। ऑप्शन सी सही होगा। एक बल्लेबाज 9वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन जो है 2 कम हो जाता है और 19वीं पारी के बाद औसत रन पूछ रहा है। काफ़ी इजी है अगर आप क्रिकेट देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपको मान लेना है कि 18 पारी का औसत रन 1 है, तो 19 पारी का क्या होगा? 18x प्लस 78 बनाया उस 19वां पारी में बटे 19। ये जो है दोनों x -2 मतलब जितना था उससे 2 कम हो गया। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 114। 3 व्यक्ति साझेदार है, 600, 800 और 1,000 रुपये लगाता है पार्टनरशिप में। मुनाफा 480 का हुआ तो पूछ रहा है कि पहले को कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे 6:2 किस अनुपात में लगा रहा है? 6, 8 और 10 के अनुपात में लगा रहा है। ठीक है, इसका अनुपात निकालिएगा तो कितना होगा? 3:4:5। इसको जोड़ लीजिए, 5, 4, 9, 3, 12। ठीक है, ये 12 हो गया। मुनाफा है 480 का, 480 को 12 से भाग दीजिए, बर्चे को 48, मतलब एक अनुपात जो है 40 के बराबर था। 3 कितना है? 120 के बराबर। तो पहला को कितना मिल जाएगा? 120 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं, मैथ इतना टफ नहीं रहता है इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस सेट का यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 मूल्य क्रमशः अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वह -b/c होता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये सेट भी कंप्लीट हो गया। बाकी सेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। काफ़ी ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू।